हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके से रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि आज हम मेन पॉइंट टू डिस्कस करने वाले मृदा यानी कि सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसको मिट्टी भी कह देते हैं। सो देर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया? तो वो सॉइल है जलोढ़ मृदा या फिर एलुवाइल सॉइल, जिसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट इज काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर ब्लैक सॉइल? तो उसको जाना जाता है रेगुर मृदा से, यानी कि रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी देती है या उपयुक्त होती है? ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप? तो कपास की खेती करने के लिए काली जो मिट्टी होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाल मृदा में लाल रंग किस कारण होता है? व्हाट कॉजेज द रेड कलर इन रेड सॉइल? जो कि जो लाल मिट्टी होती है उसमें रेड कलर अगर आ रहा है तो वो किस पर्टिकुलर थिंग की वजह से आ रहा है? तो वो है लो ऑक्साइड के कारण, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। जलोढ़ मृदा किन क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस प्रकार की जो मृदा होती है वो बेसिकली नदी घाटियों में होती है, यानी जिस जगह पर नदियां होती है, वैलीज होती है, तो उनकी जो साइड्स होती है वहां पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट इज लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? हाउ इज लेटराइट सॉइल फॉर्म? तो तीव्र अपक्षय से, बाय इंटेंस लीचिंग से ही इस मृदा का जो है वो निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? वेयर इज रेड सॉइल मेनली फाउंड? तो लाल मिट्टी जो होती है मेनली दक्कन पठार में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की दो प्रकार कौन कौन से? जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक टाइप होता है भंगर और दूसरा टाइप होता है खदर। नेक्स्ट इज भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल एरोजन इन इंडिया? तो इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रीजन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, दैट इज वनों की कटाई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसकी वजह से क्या रहता है कि बारिश के दिनों में जो पेड़ों की जड़ें होती हैं जो मृदा को कंट्रोल करके रखती है, बांध के रखती है, अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जिससे क्या रहता है मृदा अपरदन यानी कि सॉइल एरोजन का जो है मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि सॉइल यानी कि मिट्टी से जुड़े थे। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।